अब वीर को टोटली डायपर फ्री कर दिया है। अब मैं वीर को बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाती हूँ। अब उसे और कुछ नहीं मिला ना पकड़ने के लिए, खेलने के लिए, तो वो अपने पैरों को पकड़ता है, अपने कपड़ों को पकड़ कर खींचता रहता है। लेकिन अब उसे बस खेलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, वीर ठीक है या नहीं। तो वीर भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। बस मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, दिवाली थी तो हम लोग घर गए हुए थे। कुछ दिन में मेरे इन लॉज के पास थे, कुछ दिन में मेरे पेरेंट्स के साथ थी। तो इस तरह से मैंने उस टाइम पर कोई व्लॉग शूट नहीं किया, इवन कुछ भी शूट नहीं किया। अपलोड तो दूर की बात है, शूट ही नहीं किया मैंने। अब जो मैं अपलोड करूँगी ना वो फ्रेश ही रहेगा, कुछ भी डिले वाला व्लॉग नहीं आएगा आपके पास। और कुछ वीर के माइलस्टोन्स है जो मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी दिवाली सेलिब्रेशन की। और जो मैं घर गई थी, कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, तो वो मैं अपलोड करूंगी कि इतने दिनों तक मैं कहाँ थी। और वीर के जो माइलस्टोन की वीडियोस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, लगभग 20 डेज शायद हो गए हैं मुझे व्लॉग अपलोड किए हुए और वीर का नया माइलस्टोन दिखाए हुए। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो अब वीर करने लगा है, तो अब मैं इस व्लॉग में आप लोगों को वो दिखाऊंगी। और नेक्स्ट व्लॉग से फिर आप लोगों को हमारा रूटीन देखने के लिए मिलेगा। और वीर भी यहीं पर है। हेलो, हाय वीर। हेलो, हेलो वीर। और मुझे एक बात और बतानी थी कि मैंने अब वीर को टोटली डायपर फ्री कर दिया है। अब मैं वीर को बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाती हूँ। अब मैं उसे इस तरह की लंगोट पहनाती हूँ, या फिर मैंने बहुत इस तरह के जो अंडरवेयर्स है ना, ये परचेज़ किए हैं। और ये मैंने जो लंगोट है ना, ये मैंने बेबी हग से ली है, और ये बहुत अच्छी लंगोट है, बहुत कंफर्टेबल है इसके लिए। तो मैं इसी में की बहुत सारी लंगोट लेके आई हूँ इसके लिए बेबी हग से। और इस तरह की अंडरवेयर से तो मैं अब इसे पूरा टाइम इसी में रखती हूँ। बस लगभग 1 महीना हो गया जब से मैं इसे फुल मैंने डायपर फ्री रखा है। वो मैंने इसलिए भी कर दिया था क्योंकि मुझे लगा ये जो रेडनेस हो रही है ना, ये उससे मतलब डायपर एरिया में ना हो जाए, वरना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने इससे डायपर फ्री कर दिया। और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ ठीक है, थोड़ी झंझट तो होती है लंगोट में, लेकिन ठीक है, हो जाएगा इजीली, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस तरह से वीर के कंफर्ट के आगे मेरा कंफर्ट पूरी तरह से चला गया है, क्योंकि मैंने इसे रात में भी डायपर पहनाना बंद कर दिया है। वैसे अब ठंड आ रही है तो मैं सोच रही हूँ इसे रात में डायपर पहनाऊँ, क्योंकि इससे उसकी नींद अच्छे से होगी। ऐसे में क्या है ना, बार बार उससे लंगोट चेंज हम करते हैं तो उसकी नींद भी खुल जाती है, फिर वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों बाद जब अभी थोड़ी अच्छे से ठंड स्टार्ट होगी ना, उस टाइम पर मैं इसे रात में डायपर पहनाना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन दिन में तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। इवन जब हम लोगों ने अभी ट्रैवल भी किया ना, भोपाल से इंदौर और उसके आगे, तो भी मैंने इसे लंगोट में ही रखा है, तब भी मैंने इसे डायपर नहीं पहनाया। लेकिन हाँ, किसी ऐसी जगह अगर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर बार बार लंगोट चेंज करना सही नहीं है, मतलब पॉसिबल तो रहता है हर जगह, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पर मैं इसे डायपर पहना कर लेके जाऊँगी। वीर के जो बॉडी के जॉइंट्स है ना, वहाँ पर उसे इस तरह की रेडनेस आ गई थी। ये तो अभी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा थी इससे। ये दोनों तरफ के हाथों में, पैरों पर, और यहाँ पर जो गर्दन का फोल्ड होता है ना, यहाँ पर भी उसे हो गया था, इस जगह पर। लेकिन अब तो वो थोड़ा ठीक है। वीर, से हाय। हाय, हाय। अभी वीर को मैंने नहला दिया है, अब बस उसके सोने का टाइम है। उसकी आंखें देखकर आपको पता चल रहा होगा, उसे अभी थोड़ी नींद आ रही है ना? अब सोना है। और ये वीर का नया माइलस्टोन है, वो उसके टोज को पकड़ लेता है अपने हाथों से। उसने फाइनली ढूंढ लिए हैं अपने पैर। दिखा दो पैर पकड़ के, सबको दिखा दो।
और ये जो वीर की रेड स्किन हो गई थी ना, तो उसे लेकर मैं पहले कंफ्यूज थी कि किस वजह से हो रहा है, मैंने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से उसे रिएक्शन हो गया है या कुछ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने मन से बंद कर दी थी, जैसे नींबू पानी हो गया, ग्रीन टी हो गई या पपाया हो गया। मैंने ठंडी और गर्म जो ज़्यादा चीज़ें ना दोनों ही बंद कर दी थी। मुझे ऐसा लगा पता नहीं ठंड की वजह से हुआ है, गर्मी की वजह से हुआ है। लेकिन फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए ना, वैसे डॉक्टर्स भी हमने 3 चेंज किए हैं। जो फर्स्ट और सेकंड डॉक्टर थे ना, उन्होंने जो ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया था उससे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन लगता था कि हाँ थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर अगले दिन और ज़्यादा उसकी रेडनेस बढ़ जाती थी। लेकिन जो थर्ड डॉक्टर के पास हम लोग गए ना, उनके ट्रीटमेंट से अभी अब वीर को थोड़ा आराम है। तो जब मैं उनसे पूछती थी ना किस वजह से ये, तो उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि क्यों हुआ है, क्या है। तो जब हमें पता चलता है ना प्रॉब्लम का मतलब रीज़न क्या है, तब हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें प्रॉब्लम का रीज़न ही नहीं पता है किस वजह से हुई है, तो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे अभी वीर थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास बार बार लेकर गई, क्योंकि उसके ऊपर मैं कुछ मेरा घर का ट्राई नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वीर बड़ा होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि घरेलू तरीके से ही उसकी हर प्रॉब्लम ठीक करूँ, जो भी पॉसिबल हो सके। तो जो अभी हम थर्ड डॉक्टर के पास इसे लेकर गए थे ना, उन्होंने बताया कि ये मतलब बर्थ प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी तरह का फंगस वगैरह नहीं है। ये बस उन्होंने कहा कि नेचुरली हो जाता है किसी किसी बच्चों को, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, बहुत टाइम से इसे ये प्रॉब्लम थी, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज तो हो ही गए थे इससे, इसकी जो रेडनेस थी ना उसे। तो इसीलिए फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप मुझे ट्रीटमेंट दे दो, मैं चाहती हूँ एक बार ये ठीक हो जाए। तो फिर उनके ट्रीटमेंट से ये ठीक हो गया, और इवन अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए और 3 दिन में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। इसे ना यही जो रेडनेस है ना हाथों में और जो इसके फोल्ड्स में है, वो वैसी रेडनेस इसे यहाँ पर हेड में भी आ गई थी, पीछे की साइड। आप देख सकते हैं वहाँ के उससे थोड़ा हेयर लॉस भी हो गया है उस जगह पे। लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट हो गया है तो रेडनेस तो थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ये कि अब ठीक है, हेयर ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। और यहाँ हाथों का भी ऑलमोस्ट हो गया है, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वीर ने फाइनली अपने पैर ढूंढ लिए हैं, वो अच्छे से अपने दोनों पैरों को पकड़ लेता है। अब उसे और कुछ नहीं मिला ना पकड़ने के लिए, खेलने के लिए, तो वो अपने पैरों को पकड़ता है, अपने कपड़ों को पकड़कर खींचता रहता है। लेकिन अब उसे बस खेलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। और हर चीज़ बस हमें मुंह में डालना है ना, टेस्ट करके देखना है कि क्या है, कैसा है। बिना टेस्ट किए नहीं पता चलेगा देख के। और एक बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मैंने अपने वेट लॉस के लिए भी बहुत सारी नई नई चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग मेरे वेट लॉस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं कैसे अपना पोस्टपार्टम वेट लॉस कर रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है बेबी के साथ, जब आप उसे मतलब आप सिर्फ बेबी को ब्रेस्ट फीड ही करा रहे हैं, वो और कुछ नहीं खा रहा है, तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है वेट लॉस करना। और मैं ज़्यादा कुछ ऐसे डाइट नहीं कर रही हूँ कि मैं डाइटिंग से अपना वेट लॉस कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जिससे मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ और मुझे उसका इफेक्ट दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को जानना हो तो आप मुझे ज़रूर बता देना। एक बात और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। जब डिलीवरी होती है ना, उस टाइम तक हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है ना, जब ऐसा कहता है कि जब बेबी हुकारे मारने लगता है ना, मतलब जब हम उससे बात करते हैं और करने लगता है ना, तो उससे हमारा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत टाइम बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि बेबीज़ थोड़े 3 से 4 महीने के बाद ये सब करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ ना, मेरे साथ वीर ने बहुत जल्दी ये सब कर दिया, क्योंकि वीर 2 मंथ का था ना, तब से बहुत अच्छे से रिस्पांस देने लग गया था। तो मेरा 2.5 मंथ से ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। अभी तो वीर 4.5 मंथ का हो चुका है, लेकिन 2.5 मंथ से ही मेरा हेयर फॉल इतना स्टार्ट हो गया था कि अभी मेरे बाल जब प्रेगनेंसी से पहले जैसे थे ना, वैसे ही हो गए हैं, एकदम रफ टफ से बाल हो गए हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों को वो जानना हो तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एक्चुअली क्या है ना, इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया है, तो मेरे पास बहुत सारी बातें हो गई है आप लोगों के साथ करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई है। तो आप लोग व्लॉग्स में बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अभी मैं खाने में खा रही हूँ पनीर की सब्जी,
और ये दाल की रोटी है। कल रात को एक्चुअली मैंने दाल ढोकली बनाई थी, तो दाल उसकी बच गई थी, तो मैंने उसी का आटा लगवा के रोटियां बनवाई है इसकी। और यहाँ वीर खेल रहा है और मुझे खाते हुए देखिएगा। एक्चुअली ना अब इसका खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है जब भी मैं कुछ खाती हूँ। तो अब बस 2 महीने और है, 1.5 महीना और है, फिर इसका अन्नप्राशन हो जाएगा, तो इसे कुछ न कुछ तो खिलाना स्टार्ट कर देंगे अब। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वीर के कुछ माइलस्टोन शेयर कर रही हूँ। ये तब का क्लिप है जब वीर 4 मंथ का नहीं हुआ था, 4 मंथ का होने से पहले का ये क्लिप है। तब से ही वीर घुटने पर इस तरह से बैठ जाता था। तो अभी आगे भी और इसी तरह के कुछ क्लिप्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। थक गए क्या वीर? थक गए क्या? थक गए क्या? नहीं थे कि ना? नहीं थे कि ना?